अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में खुश आमदीद। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम आपको गर्मियों के ड्रेस की बेबी बॉय जबला इसकी स्टिचिंग बताएंगे। सबसे पहले फ्रंट पट्टी बनाने का तरीका बता रहे हैं, ज़रा गौर से देखें। कपड़े को हमने 3 गुना लेना है, जितनी हमने पट्टी की चौड़ाई रखनी है 3 गुना कपड़ा ज़्यादा लेंगे। डबल कपड़ा रख के जो सिलाई लगाएंगे बराबर उसी के दूसरी सिलाई लगाएंगे, उसको सीधा करके जैसे मैं लगा रही हूँ, वीडियो पे गौर करें। सिलाई ज़्यादा दूर नहीं लगानी, सिर्फ कटिंग का मार्जिन रखना है इसमें आपने। इसी तरीके से आप इसको प्रेस करें नीचे करके अच्छी तरह। दूसरे कपड़े को भी नीचे करके प्रेस कर लें सही तरीके से, ताकि नीचे वाला जो है कोने में कोई बल वगैरह ना, चुनट ना कोई भी आए। देखें बिल्कुल कपड़ा सही तरीके से प्रेस हो गया है। अब आप इसको सीधी साइड पे देख लें, ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी इधर सिलाई डबल सिलाई लगाकर इसको पट्टी को पक्का कर देंगे। आप चाहें तो इसके नीचे तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे खुला छोड़ दें। पट्टी की लेंथ ज़्यादा नहीं है। ऊपर जब हम इसकी पाइपिंग मगज़ी लगाएंगे गले को, तो ये कपड़ा जो फोल्डिंग वाला है उसमें आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसको ना सिलाई लगाने की, ना ही इसको तुरपाई करने की। देखें बिल्कुल सही तरीके से पट्टी बैठ गई है। अब फ्रंट बैक जोड़ के जबले के बाजू हम ऐसे ही फोल्ड कर रहे हैं। ये गर्मियों को बच्चों को घर में पहनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त सिंपल सा बन के तैयार होता है। ये देखिए, यहाँ से आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाई रखनी है। फिर इधर भी आपने ये फिटिंग की सिलाई करते वक्त देखना है, स्टार्टिंग में चुनट नहीं आनी चाहिए आपकी। इसी तरीके से दूसरी सिलाई लगाएंगे हम और इसका दामन फोल्ड कर देंगे। वीडियो की जिस चीज़ की समझ ना लगे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जैसे इसका दामन फोल्ड करते हैं, दामन फोल्ड करने के बाद आप इस पर कॉलर भी लगा सकते हैं। मैं कॉलर नहीं लगा रही, मैं इस पर वैसे ही रेब वाली पट्टी लगा रही हूँ, मगज़ी लगा रही हूँ इस पर। आप चाहें तो आप इस पर कॉलर भी लगा सकते हैं। बच्चों के ड्रेस स्टिचिंग करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बच्चों के ड्रेस हम स्टिचिंग ऑर्डर पे स्टिचिंग करते हैं। ये रेब वाली पट्टी लगा दें। स्टार्टिंग में रेब वाली पट्टी को स्टार्टिंग से फोल्ड करना है आपने। ये देखें इस तरीके से। सिलाई लगाते वक्त गले वाले कपड़े को जो है ना वो आपने खींचना नहीं है, और बिल्कुल गुलाई में ही रख के आपने रेब वाली पट्टी लगानी होती है। बाज़ वो गले को बिल्कुल खिंचाव दे के और रेब लगाती हैं, तो फिर वो गले की शेप ख़राब हो जाती है। राउंड में रख के ही रेब लगाने का मकसद यही है कि इसको राउंड में ही रख के आप रेब को भी ऐसा ऐसा राउंड में करके और इसकी गुलाई वाली सिलाई लगाएं। लास्ट में भी हम इसकी रेब वाली पट्टी जो है नीचे वाली साइड पे इसको फोल्ड कर देंगे, ताकि लास्ट वाला सिरा भी हमारा अच्छा बन सके। सिलाई को एक साइड पे करते हुए दोबारा इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। रेब वाली पट्टी के ऊपर ही सिलाई लगेगी। आप चाहें तो आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, सिलाई ही लगाऊंगी बाद में। प्रेस करके आप तुरपाई कर सकते हैं इसको, अगर आप तुरपाई करना चाहें तो। मैं तो इसको सिलाई ही लगा के कंप्लीट कर रही हूँ।
इसी तरीके से इसकी निकर भी स्टिचिंग की है। बच्चे का ये सूट बनकर बहुत ज़बरदस्त बन गया है। सिलाई लगाते वक्त भी आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे चुनट नहीं आनी चाहिए। बैक साइड यहाँ शुरू होते ही वहाँ पे कट दें हल्का सा, फिर रेप को थोड़ा सा खिंचाव करके गले को राउंड में घुमा दें। ये हमारी मगज़ी लग के तैयार होगी। लास्ट में इसको पक्का ज़रूर कीजिएगा। दो बटन लगेंगे तो देखें कितना प्यारा और नफीस सा सिलाई हुआ है। इसी तरीके से इसकी निकर भी हम सिलाई कर कर तैयार कर लेंगे। और आपने ये बताना है आपको वीडियो कैसी लगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।